हाय दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज अपन पढ़ेंगे रैंकिंग एंड ऑर्डर। रैंकिंग का मतलब क्या होता है? रैंकिंग का मतलब होता है स्थान। रैंकिंग का जो मेन मतलब होता है वो होता है स्थान। स्थान आपका या तो ऊपर से नीचे हो सकता है, ऊपर और नीचे, या आपका हो सकता है दाएं और बाएं, दाएं और बाएं। ओके, ये तो स्थान होता है। रैंकिंग और ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर यानी पद है। पद यानी कि एक क्रमबद्ध तरीके से, एक निश्चित तरीके से ये व्यवस्थित होते हैं। एक निश्चित तरीके से, एक निश्चित तरीके से स्थान मिलता है इनको, वो होता है आपका ऑर्डर। जैसे जैसे कि आपकी हाइट हो गई। हाइट में अपन ने बोला कि जो सबसे छोटा है वो आगे बैठेगा, उससे बड़ा उसके पीछे, उससे बड़ा उसके पीछे, उससे बड़ा उसके पीछे, उससे बड़ा इसके पीछे। यह आपका ऑर्डर है ना, कि ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। यह आपका एक ऑर्डर है। लेकिन जो ये ओनली स्थान है, जैसे मान ली कि ये कहीं भी बैठ जाए, ये बीच में बैठ गया बड़ा वाला, ये यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, ठीक है। तो ये स्थान है, यहाँ से कौन से भी स्थान से आ सकता है, ये ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर होगा जब वो एक निश्चित तरीके से, एक निश्चित तरीके से, एक निश्चित पैटर्न पे बैठेगा, तो वो आपका ऑर्डर हो जाएगा। ओके, तो ये रैंकिंग और ऑर्डर में आपका डिफरेंस होता है। अब देखो, रैंकिंग आपकी दो प्रकार की होती है। रैंकिंग आपकी दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है? पहली रैंकिंग होती है आपकी ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, और एक होती है आपकी क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर बोले तो वर्टिकल, वर्टिकल, और क्षैतिज बोले तो हॉरिजॉन्टल। ठीक है। ऊर्ध्वाधर में क्या होता है? ऊपर से नीचे का स्थान दिया होता है। ऊपर एवं नीचे के टर्म में पढ़ते हैं अपन, यानी कि इस प्रकार, इस प्रकार, ऊपर से नीचे खड़ी लाइन में। और जो वर्टिकल है, सॉरी, जो क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, वो आपका होता है दाएं से बाएं, दाएं और बाएं, दाएं और बाएं, यानी कि ये आपका हो जाएगा इस प्रकार एक क्षैतिज लाइन। ओके, तो ये दो प्रकार की होती है। ठीक है। अब ये अपन कैसे सोल्व करते हैं इनको? ठीक है, क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं? अपन फॉर्मूले ड्राइव करते हैं इनके। ठीक है, एक तो ऊर्ध्वाधर हो गया, एक आपका हो गया इधर क्षैतिज। इनके सब की फॉर्मूले अपन डिराइव करेंगे। पहला अगर अपन देखें तो एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए कौन से फॉर्मूले होते हैं? एक व्यक्ति के लिए, इसी में सेम एक व्यक्ति के लिए देखेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए सेम, एक व्यक्ति के लिए इसमें देखेंगे। ओके, अपन एक काम करते हैं कि क्वेश्चनों से अपन को फॉर्मूले डिराइव करते हैं। ओके, चलो क्वेश्चनों से फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। ये जैसे आपका एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एक कक्षा में मनोहर ऊपर से 11वें स्थान पे है तथा नीचे से 25वें स्थान पर प्राप्त करता है। ठीक है, ये कक्षा है, कक्षा है। ऊपर से 11वां स्थान है कहाँ पे? मनोहर, यानी कि ये मनोहर है। इसका स्थान ऊपर से कौन सा है? 11वां। ठीक है, और बोला तथा नीचे से 25वां स्थान प्राप्त करता है। ऊपर से 11वां स्थान का मतलब क्या है? इसके ऊपर 10 व्यक्ति और है, और 11वें नंबर पे आया है। 10 व्यक्ति और है ऊपर, और 11 नंबर पे आया है। ठीक है, अब नीचे से बोला कितना? 25वां स्थान। नीचे से 25वां स्थान है, ये ऊपर से है, और ये आपका नीचे से। मनोहर तो मनोहर, ये नीचे से कौन सा स्थान होगा? 25वां। नीचे से 25वें स्थान का मतलब क्या है? जो मनोहर के नीचे व्यक्ति बैठे हैं वो टोटल 24 व्यक्ति है, और 25वां व्यक्ति कौन है? मनोहर है। ओके, अब देखते हैं। अब देखिए तो ऊपर 10, अब इसने पूछ लिया कक्षा में छात्रों की संख्या। टोटल छात्रों की संख्या कितनी हो गई? ऊपर तो 10 व्यक्ति है, नीचे कितने हैं? 24। 10 और 24 कितने हो गए? 34, और एक खुद मनोहर भी तो है, तो +1 यानी कि 35। टोटल 35 व्यक्ति हो गए। अब अगर फॉर्मूले की बात करें
तो अपन इसको ये नहीं निकालेंगे, अपने को रैंक दे रखी है ऊपर से, मगर ऊपर की वाली रैंक को रखता हूँ यहाँ पे, क्यों मान लेता हूँ ऊपर वाली रैंक को, ठीक है, ये ऊपर वाली रैंक है और ये नीचे वाली रैंक है। नीचे वाली रैंक को क्या मानते हैं अपन, एन मान लेते हैं। तो नीचे रैंक इन दोनों को जोड़ दूँ, यू प्लस एन। अब देखो, अगर मैंने ऊपर वाली रैंक को जोड़ा तो यानी मनोहर को 11वें में लिया, 11 रखा, 11 में रखा तो मनोहर 7 में आ रहा है इसकी 11वीं रैंक में। ओके, अब मैंने नीचे वाले में जोड़ा, नीचे वाला जोड़ा यानी 25, इसमें भी मनोहर 7 में आ रहा है, यानी मनोहर को अपन ने कितनी बार गिन लिया, मनोहर को अपन ने 2 बार गिन लिया, तो यानी एक बार मनोहर को अपन घटा देंगे तो -1 इसमें रैंक कर देंगे, तो माइनस इसमें 1 रैंक कर दिया। अब देखो कितना आया, इसमें आया 6 और 3, 3 6 -1, यानी टोटल कितना आ गया 35। यानी जो आपका फॉर्मूला आया वो आया बराबर टोटल बराबर टोटल बराबर क्या आया, ऊपर से रैंक प्लस नीचे से रैंक -1। ओके, इसमें अपन नोट कर लेते हैं। एक व्यक्ति के लिए जो फॉर्मूला आया वो टोटल व्यक्ति बराबर आया ऊपर से प्लस नीचे से -1। ठीक है, अब 36 में क्या होगा, ये तो ऊपर नीचे चल रहा है, ऊपर और नीचे चल रहा है, यहाँ पे ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। यहाँ पे क्या चलेगा, दायां और बायां, दायां और बायां। ठीक, दायां और बायां चलेगा तो अपन दाएं को क्या बोलते हैं, राइट, और बाएं को क्या बोलते हैं, लेफ्ट। तो आर एल लिख लेंगे, तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस एल -1। ठीक है, अब अगर इसमें ऊपर से रैंक पूछी जाए, टोटल दे रखा और ऊपर वाली रैंक पूछ ली जाए, तो टी, ये एन इधर आ जाएगा, -n+1। ओके, नीचे वाली रैंक पूछ ली जाए तो टी -u+1। ओके, इसी प्रकार राइट से पूछ ली, दाएं रैंक पूछ ली जाए तो क्या हो जाएगा, t-l+1, और जो बाई रैंक पूछ ली जाए -r+1। ओके, ये अपने फॉर्मूला हो गए एक व्यक्ति के लिए। इसके अलावा एक व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। ओके, चलो अब अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चनों से अपन ड्राइव कर रहे हैं फॉर्मूले को। ठीक है, इसने बोला एक कक्षा में कुल 54 छात्र हैं, 54 छात्र यानी टी दे रखा है, 54 छात्र है। ठीक है, ऋचा ऊपर से 11वें स्थान पर, ऋचा ऊपर से यानी कि ऊपर की रैंक दे रखी है 11वां स्थान। इसने पूछा है कि ऋचा का कक्षा में नीचे से स्थान, यानी एक व्यक्ति के लिए दे रखा है, टी बराबर क्या होता है, u + n-1। टी अपन ने 54 रखा, u कितना है 11, n अपन से पूछा है, नीचे से स्थान पूछा है -1, ये इधर आ जाएगा तो 55 - 11 कितना हो गया 44। तो नीचे से रैंक कौन सी आ जाएगी इसकी, 44वीं, 44। ये आपका 44 आंसर हो जाएगा। ओके, अब अगले टाइप में चलते हैं। अब 2 व्यक्तियों के लिए चलते हैं ना। जो अगला क्वेश्चन अपन, एक व्यक्तियों के लिए अपने फॉर्मूले ड्राइव कर ली, अब देखते हैं 2 व्यक्तियों के लिए। 2 व्यक्तियों के लिए इसमें भी सेकंड टाइप है, 2 व्यक्तियों के लिए सेम है। ओके ओके, इसने क्या बोला है, इसने बोला है, इसको थोड़ा मैं घुमा लेता हूँ। ठीक है, इसने बोला है एक पंक्ति में प्रिया ऊपर से 11वें स्थान पर है। ठीक है, एक पंक्ति है, ये लो पंक्ति मान ली मैंने। प्रिया ऊपर से 11वें स्थान पे है, ऊपर से 11वां स्थान दे रखा है। यहाँ पे कौन है, प्रिया, और ये 11वें स्थान पे है ऊपर से। ठीक है, ऊपर से। रमा नीचे से 23वें स्थान पे है, रमा का स्थान दे रखा है इसने, जो रमा है वो नीचे से 23वें, यानी कि नीचे से 23वीं रैंक दे रखी है। उन दोनों के बीच 6 व्यक्ति है, इन दोनों के बीच, रमा और प्रिया के बीच में 6 व्यक्ति है। ठीक है, प्रिया रमा से ऊपर है, अगर प्रिया रमा से ऊपर है, प्रिया ऊपर है तो रमा क्या होगी, नीचे, ये आपकी हो जाएगी रमा। अब देखो रमा की रैंक कितनी दे रखी है, नीचे से 23वीं। ठीक है, और बीच में कितने व्यक्ति दे रखे हैं, 6 व्यक्ति। अब मैं टोटल पूछूं कि कितने व्यक्ति टोटल है, पंक्ति में कुल कितने छात्र पूछे गए। ठीक है, अब देखो अगर मैं ऊपर से देखता हूँ,
ऊपर से देखता हूँ, पहले मैं प्रिया के पास आया, प्रिया के पास अपने पास कितने व्यक्ति मिले? 11 व्यक्ति। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति। रमा सहित कितने व्यक्ति है टोटल? टोटल 23 व्यक्ति है, 23। तो यानी कि ये हो जाएगा 11 6 17, 17 और 23 कितना हो गया? 40, यानी टोटल 40 हो गया। अब इसका अगर फॉर्मूला बनाना हो तो मुझे टोटल का, तो क्या बनाएंगे? टोटल का फॉर्मूला बन जाएगा आपका यू यानी ऊपर से रैंक प्लस नीचे से रैंक प्लस बी। ओके, जब आपको दे रखा हो कि ऊपर वाला ऊपर हो और नीचे वाला नीचे हो, जो जिसकी रैंक नीचे से दे रखी वो अगर नीचे है और जो जिसकी रैंक ऊपर से दे रखी है वो अगर ऊपर है, फिर बीच में संख्या दे रखी है, तो टोटल बराबर हो जाएगा यू प्लस एन प्लस बी। बी यानी कि बीच में व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, तो अपन ने फॉर्मूला रख लिया 2 व्यक्तियों के लिए, टी बराबर यू प्लस एन प्लस बी। ठीक है, यानी कि ऊपर जिसके स्थान ऊपर से दे रखिए, ऊपर वाला ऊपर हो, ऊपर वाला ऊपर हो तथा नीचे वाला नीचे हो। इसी प्रकार इधर क्या हो जाएगा? टी बराबर हो जाएगा आर प्लस एल प्लस बी। कब? जब दायां दाएं हो, दायां दाएं हो तथा बायां बाई साइड हो तथा बायां बाई ओर हो। ओके, यह आपका एक और बन गया, एक फॉर्मूला और हो गया 2 व्यक्तियों के लिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला क्वेश्चन बोला है एक पंक्ति में अरमान ऊपर से 24वें स्थान पे। ठीक है, एक पंक्ति बना ली मैंने, अरमान ऊपर से 24वें स्थान पे है। अरमान ये रहा, ये लो अरमान, और इसकी रैंक ऊपर से 24वें स्थान पे। ठीक है, तथा राजेश नीचे से 25वें स्थान पे। ये राजेश है और इसकी रैंक नीचे से 25वें स्थान पे। उन दोनों के मध्य यानी कि राजेश और अरमान के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? 8। अब बोला राजेश अरमान से ऊपर है, यानी मुझे बता दिया गया कि राजेश है वो अरमान से ऊपर है, यानी कि राजेश है वो अरमान से ऊपर है, यहाँ पे रख लूँगा। अब इनके मध्य व्यक्ति कितने हो गए टोटल? इनके मध्य टोटल व्यक्ति हो गए 8। ओके, अरमान की जो नीचे से रैंक है वो कितनी हो गई टोटल? ये तो 25वीं थी। नीचे से रैंक कौन सी थी? सॉरी, राजेश की जो नीचे से रैंक थी वो थी 25वीं। ओके, अब देखो, अगर अरमान 24वें स्थान पे है, इसमें से मैं 8 व्यक्ति निकाल दूं, सॉरी, अगर 24 स्थान है तो इसके ऊपर टोटल कितने व्यक्ति रह गए? 23 व्यक्ति रह गए। अगर 23 में से मैं 8 व्यक्ति निकाल दूं तो कितने बच गए? 23 में से 8 के व्यक्ति गए तो 15 व्यक्ति, यानी कि जो राजेश की रैंक है वो ऊपर से कौन से स्थान पे आ गई? 15वें स्थान आ गई। अब देखो, अगर ऊपर से 15वें स्थान आ गई राजेश की रैंक, तो टोटल एक व्यक्ति की अपनी ऊपर से रैंक पता है और नीचे से रैंक पता है, तो टी बराबर अपन यू प्लस एन माइनस 1 लगा देंगे। यू का स्थान कौन सा? यू कितना है? ऊपर से रैंक कौन सी है? 15वीं। नीचे से रैंक कौन सी है? 25वीं। माइनस 1 कितना हो गया? 15 और 25 कितना हो गया? 40 माइनस 1 39, एंड टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 39। अब इसको फॉर्मूला कैसे बनाए इसका? देखो, अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? इसका फॉर्मूला बनाना चाहिए अपन, तो कैसे बनेगा? टोटल बराबर हो जाएगा ऊपर से रैंक, ऊपर से रैंक किसकी? अरमान की। अपने को ऊपर से रैंक दी गई अरमान की, तो यू ऊपर से रैंक आ गई। देखो, अगर इसमें मैंने अरमान को ऊपर से रैंक गिने तो मैंने राजेश और इस 8 को भी तो गिना है ना? ठीक है, प्लस नीचे से रैंक किसकी हो जाएगी? राजेश की। नीचे से रैंक हो जाएगी राजेश की। अब देखो, इसमें मैंने अरमान को भी गिना है, ऊपर वाली रैंक में भी अरमान को गिना है, नीचे वाली रैंक में भी अरमान आ रहा है। एक व्यक्ति को 2 बार काउंट नहीं करेंगे अपन, है ना? तो अरमान काउंट नहीं होगा। ठीक है,
और राजेश एक बार काउंट होगा, अरमान एक बार काउंट होगा, लेकिन अपन ने दो दो बार काउंट कर दिया, यानी कि इसमें से अपन दो घटाएंगे। ठीक है, एक एक अपन ने जब अरमान की रैंक लिए, अरमान की रैंक ऊपर से लिए, तब 8 को व्यक्ति को काउंट किए, और जब राजेश की रैंक नीचे से लिए तब भी 8 व्यक्ति को काउंट किए। यानी कि एक बार 8 इसमें से घटाना पड़ेगा, 2 बार 8 है, 2 बार 8 यानी एक बार 8 और घटाना पड़ेगा, यानी जो बीच की संख्या है, मिडिल की संख्या है, वो घटानी पड़ेगी। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। 2 क्यों घटाए, एक बार तो राजेश 2 बार आया, तो इसमें से राजेश को एक बार घटाया, और एक बार अरमान 2 बार आया तो एक अरमान को एक बार घटाया, तो टोटल 2 घट गए। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, तो टी बराबर हो जाएगा u प्लस एन माइनस बी माइनस 2। ओके ओके, ये अपन ने फॉर्मूला हो गया। जब ये फॉर्मूला कब होगा, t बराबर u प्लस एन माइनस बी माइनस 2, कब, जब नीचे रैंक वाला ऊपर हो, तथा ऊपर रैंक वाला नीचे हो। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, r प्लस एल माइनस बी, बी यानी बीच में व्यक्तियों की संख्या, माइनस 2, कब, जब दाएं छोर से रैंक वाला दाएं रैंक वाला बाएं हो, तथा बाएं रैंक वाला दाएं हो। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले बन गए। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आगे क्वेश्चन है, एक पंक्ति में महेश बाबू बाएं से 11वें स्थान पर है। चलो ठीक है, एक पंक्ति में महेश बाएं से 11वें स्थान पर देखा है, महेश है बाएं से 11वें स्थान पर। ठीक है, ये महेश है, और आपको पता है पंक्ति है तो उत्तर की अगर कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रही तो अपन नॉर्थ मानते हैं, इसको उत्तर की ओर मानते हैं। उत्तर में बायां छोर ये होता है, और वो आपका दायां छोर होता है, ये दायां छोर होता है। ओके, अब महेश 11वें स्थान पे, ये 11वें स्थान पे आ गया। राकेश दाएं से 23वें स्थान पे, दायां छोर यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ से 23वें स्थान पे मान लेता हूँ। ठीक है, अब पूछा पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्ति दे रखा है 40। ठीक है, ये टी दे रखा है अपने को, बोला उनके बीच व्यक्तियों की संख्या। अब देखो, मैंने देखा यहाँ पे कि ये 11 है और ये 23 है ना, तो यहाँ पे टोटल कितने व्यक्ति आ गए, टोटल व्यक्ति आ गए 34, है ना। अगर यहाँ से 11 देखूँ, यहाँ से 10 व्यक्ति है, यहाँ पे 22 व्यक्ति है, इन किससे पहले, ये आपके राकेश से पहले गए, है ना। ये महेश से पहले कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति है। अब देखो तो टोटल कितने व्यक्ति आ गए, 34 व्यक्ति, यानी इनके मध्य कितने व्यक्ति आएंगे, 6 व्यक्ति आएंगे, है ना। अब देखो ये जो दाएं छोर से रैंक दे रखी है वो कहाँ पे है, राइट साइड में ही है, और जो बाएं छोर पे रैंक दे रखी है वो बाएं साइड में ही है ना। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बराबर हो जाएगा, टी बराबर अपन ने लिखा था एल प्लस आर माइनस बी, है ना। टी बराबर, टी तो दे रखा है, एल दे रखा है अपने को क्या उसका 11, प्लस आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 23, और माइनस बी, सॉरी प्लस बी आएगा, है ना। ये तो लिखा था अपने फॉर्मूला, ये देखिए ये तो लिखा था आर प्लस एल प्लस बी, जब दायां दाएं हो तो बायां बाएं हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी 40 है माइनस 34, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अपन ने देखा, अगर अपन ने डायरेक्ट भी देखा तब भी बी 6 आ रहा है, फॉर्मूले में पुट रख के देखा तब भी 6 आ रहा है, यानी कि अपना फॉर्मूला सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, टोटल 40 व्यक्ति दे रखे। ठीक है, टोटल दे रखा है मुझे 40,
ठीक है। प्रिया बाएं से 24वें स्थान पर है। अब अगर डायरेक्शन नहीं दे रखी है कोई स्पेसिफाई, तो ये आपका बायां हो जाएगा, बायां छोर। यानी जो मेरे लेफ्ट हैंड, मेरे बाईं साइड है वो बायां छोर है, और जो दायां छोर है वो अपने दाएं हाथ की ओर है। ठीक है। प्रिया बाएं से 24वें स्थान पर है, यहाँ पे प्रिया बाएं से 24वें स्थान पर है, और दया दाएं से 26वें स्थान पे, दया दाएं से 26वें स्थान पे, 26वें स्थान पे। एक बार मैं ये मान लेता हूँ, उनके बीच व्यक्तियों की संख्या क्या होगी ये निकालना है। अब पहले मुझे देखो कि 24 + 26 कितना होता है, टोटल 50 व्यक्ति होते हैं, है ना। और टोटल व्यक्ति अपने पास कितने हैं, 40। यानी कि जो दया है, ये दया वो यहाँ पे बैठी रही होगी, है ना, तभी तो ये जो है पूरे टोटल 40 आ पाएंगे। ठीक है, तो दया को अपन ने मान लिया, ये रहा दया। दया कौन से स्थान पे, 26वें स्थान पे। कहाँ से, दाईं साइड से, राइट साइड से। ठीक है। और जो ये प्रिया है वो किस साइड से, लेफ्ट साइड से, है ना। अब देखो ये दायां है, वो अब प्रिया की क्या हो गया, बायां हो गया, और ये बायां है दायां हो गया। तो अपन फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टी बराबर आ जाएगा R+L - B - 2। तो B इधर आ जाएगा, B इधर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा R+L - T - 2। ये तो फॉर्मूला था अपना, देखो ये फॉर्मूला, T बराबर R+L - B - 2, है ना। तो अपन ने ये रखा, यहाँ से B का मान रख लिया, B को निकाल लिया यहाँ से। अब B की वैल्यू R कितना है, R कितना है, R आपका है R आपका कितना है, 26 है, +24 है, माइनस टोटल कितने व्यक्ति है, 40 है, -2, तो टोटल कितने हो गए, 50 - 42, तो 8। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 8 व्यक्ति। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 24। प्रिया तक टोटल 24 व्यक्ति है। अगर इसमें से 8 व्यक्ति घटा दूं तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, दया की 23 है, 23 में से 8 गए तो 15, है ना। टोटल इस साइड 23 व्यक्ति है, इसमें से मैं 8 घटा दिया तो टोटल व्यक्ति कितने आ गए, 23 में से 8 गए 15, 26 और 15 कितने हो गए। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं एक व्यक्ति के लिए। एक व्यक्ति के लिए राइट साइड से अपने पास है, लेफ्ट साइड से -1 कर दूंगा, तो यह हो जाएगा 26 प्लस लेफ्ट 15 -1, यानी कि ये कितना हो गया, 41 -1 यानी 40। टोटल 40 व्यक्ति आ गए। ये तो अपना फॉर्मूला कह रहा है। ठीक है। अब एक चीज़ और कि आप पता कैसे चलेगा कि अगर टोटल व्यक्ति दे रखे हो, बीच में संख्या पूछी हो, तो अपने को ये फॉर्मूला लगाना है ना। ये पता कैसे चलेगा, ये पता कैसे चलेगा, तो B बराबर होता है L + R - T। ठीक है, मैं आपको इसको फॉर्मूला बता देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं। ये B बराबर होता है L + R - T। कब, जब L + R की वैल्यू, L + R की वैल्यू देखो छोटी हो T से, तब तो आपका फॉर्मूला लगेगा ये, सॉरी ये लगेगा B बराबर आएगा T - L - R, यानी कि T - L + R। जब L + R की वैल्यू छोटी हो, L + T बड़ा हो L + R से, ठीक है, तब तो ये फॉर्मूला लगाना आपको। ठीक है। B की संख्या कब, अब L + R - T - 2 करना है, कब, जब T छोटा हो L + R से, L + R से छोटा हो, L + R से छोटा हो T हो, तो अपने को L + R से T को घटाना है, टोटल को घटाना है, और इसमें से -2 और घटाना है, तब अपने बीच की संख्या आ जाएगी। अगर L + R से T बड़ा है तो T से घटाना अपन को क्या, L + R। इसी प्रकार ऊपर वाले में देख लेते हैं, ऊपर वाले में देख लें तो T - U - R हो जाएगा, T - U N हो जाएगा, U + N, ऊपर से रैंक नीचे से रैंक, जब T बड़ा हो U + N से। देखो बड़े वाले से घटाना है अपने को छोटे वाले को। अगर T बड़ा है तो सिर्फ U + N को घटाना है, और अगर T छोटा है, टोटल छोटा है,
टोटल अगर छोटा है तो आपको u प्लस एन में से घटाना है t को, और अगर t छोटा है तो उसमें से 2 और कम कर देना है। ओके, यह आपका हो जाएगा t जब छोटा हो u प्लस एन से। ठीक है, हो गया। अब एक टाइप का क्वेश्चन और बचा है, क्या है वो देख लेते हैं। इसने बोला है एक पंक्ति में कुलदीप बाएं से 25वें स्थान पर है। एक पंक्ति में कुलदीप बाएं से 33वें स्थान पे, कुलदीप है ये बाएं से 33वें स्थान पे, ये बाएं से 33वें स्थान पे कौन है? कुलदीप, ये लो कुलदीप है। ठीक है, आगे बोला रजत दाएं से 14वें स्थान पे, ये मान लेता हूं रजत है, ये रजत है, ये 14वें स्थान पे, कहां से? दाएं से। ठीक, अब बोला रजत तथा कुलदीप अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। ये दोनों अपने स्थान इंटरचेंज कर लिया, यानी अब यहाँ पे कौन आ गया? रजत, और यहाँ पे कौन आ गया? कुलदीप। ठीक है, आगे क्या बोला है? आगे बोला रजत दाएं से 38वें स्थान पे आ जाता है। अब रजत है वो दाएं से 38वें स्थान पे आ गया। अब रजत दाएं से 38वें स्थान पे आ गया, 38वें स्थान पे आ गया, है ना। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, अब देखो एक व्यक्ति है, यानी कि एक ही पहले से, एक ही स्थान है। एक ही स्थान का जो अपना है दाएं से रैंक दे रखी है और बाएं से रैंक दे रखी है, तो क्या कर लेंगे? तो इनको जोड़ लेंगे, t बराबर एल प्लस आर माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एल 33 प्लस आर 38 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 33 और 38 कितना हो जाएगा? 73 माइनस 1 70, टोटल 70 व्यक्ति हो गए, है ना। अब अगर इसको फॉर्मूला रखना है अपने को, ठीक, फॉर्मूला रखना है तो कैसे रखेंगे? क्योंकि इसमें देखो एक रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक दे रखे हैं और 2 व्यक्ति दे रखे हैं, तो अपन इसको फॉर्मूले में डायरेक्ट ऐसे रखेंगे कि जो व्यक्ति की रैंक नई रैंक दे रखी है ना, उसकी नहीं, दूसरे व्यक्ति को मैंने अगर मान लूँ कि दूसरे व्यक्ति को मैं x मानता हूँ, तो ओल्ड है, ओल्ड किसकी? जिसकी नई रैंक नहीं दे रखी, ओल्ड रैंक है x की, प्लस, ठीक, न्यू रैंक किसकी आएगी? न्यू रैंक आएगी जिसकी y की। y किसको माना है? जिसकी नई रैंक दे रखी हो उसकी माना, माइनस कर देंगे 1। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। t बराबर ओ यानी ओल्ड रैंक दे रखी है किसकी? जिसकी नई रैंक नहीं है उसकी ओल्ड रैंक लेनी है अपने को, जिसकी नई रैंक दे रखी है उसकी नई रैंक लेनी है, -1 कर देना है। यह आपका टोटल का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कुल का फॉर्मूला आ जाएगा, कुल का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब अगर इसमें बात करें अपन, t बराबर हो जाएगा OX प्लस NY माइनस 1, जब पुरानी रैंक उस व्यक्ति की जिसकी नई रैंक नहीं हो, ठीक, और नई रैंक यानी NY कौन है? नई रैंक जिसकी नई रैंक दे रखी हो, ओके दोस्तों, ये आपके सारे फॉर्मूले हो गए। टोटल कितने फॉर्मूले हो गए? देखो ये 2 फॉर्मूले, ये तो अपने पास इसी से आए, और ये एक फॉर्मूला ये हो गए, 2 फॉर्मूले 3 और ये एक फॉर्मूला 4, टोटल 4 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, आप इसको भी याद रख सकते हो। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए आपके रैंकिंग के। ओके दोस्तों, ये आपकी रैंकिंग की क्लास रही है। अब अपन कल है इसके जो रैंकिंग के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो उनको पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।